नेक्स्ट हम जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने किया था बिगिन ऑन प्रिंसिपल। फिगर और प्रिंसिपल जो हम लोगों ने किया था लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर जो था इससे थर्ड चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसको हमने किया था और उसके बाद फिगर और जो प्रिंसिपल था उसकी हमने स्टेटमेंट की थी। इस लेक्चर में अब हमने क्या करना है, पिजन और प्रिंसिपल जो है इसकी स्टेटमेंट जो है उसको मैं रिवाइज़ कर रही हूँ स्टेटमेंट का करके, उसके बाद नेक्स्ट जो है इसके प्रूव करना है और इससे रेलिवेंट जो एग्जाम्पल्स है उसको हमने सॉल्व आउट करना है। यहाँ पे स्टेटमेंट आपके पास क्या है कि बिगिन ऑन प्रिंसिपल लेट के एंड एन बी आर वेरी टू, आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स के पी और एन जो है वो आपके पास क्या दिए जाते हैं, कोई से भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं। इफ़ एट लीस्ट आपके पास कोई सा भी आपके पास के एन प्लस वन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एन बॉक्सेस, के आपके पास के एन प्लस वन ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके पास क्या एन बॉक्सेस के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, देन वन बॉक्स मस्ट कंटेन एट लीस्ट के प्लस वन ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आपके पास क्या है कि 4 पिजन्स हैं और 3 बॉक्सेस हैं आपके पास, तो आपके पास क्या है किसी एक आधे बॉक्स के अंदर जो है वो आपके पास क्या होंगे 2 पिजन्स दिए जाएंगे। तो वो जो पिजन्स की तादाद है उसको उसने क्या किया है के से डिनोट किया है और जो नंबर ऑफ़ बॉक्सेस हैं उसको एन से डिनोट किया है। तो किसी भी बॉक्स के अंदर जो अब पिजन की तादाद होगी वो आपके पास क्या कितनी दी जानी है कि वो आपके पास क्या आना है के और इसके बाद क्या है एन प्लस वन आपके पास नंबर्स दिए जाएंगे। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा उसका, अगर यानी कि किसी बॉक्स के अंदर अगर पिजन्स की तादाद जो है वो आपके पास क्या होगी 2 होगी, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा के प्लस वन आपके पास हो जाएगा कि पिजन्स की तादाद किसी भी यानी कि बॉक्स के अंदर जो नंबर पीपल्स आपके पास दिए जाएंगे वो आपके पास क्या होंगे 2 आपके पास ऑब्जेक्ट्स यानी कि पिजन्स होंगे, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा के प्लस टू ऑब्जेक्ट्स के नाम से आप उसको करोगे कि कोई से भी लेट स्टेटमेंट अगेन आपके पास क्या है कि लेट के एंड एन बी आर वेरी के एंड बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, के और एन जो हैं वो कोई से भी आपके पास क्या है दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए। इफ़ एट लीस्ट जो है कि कोई से भी आपके पास एट लीस्ट के एन प्लस वन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एन बॉक्सेस, के आपके पास के एन प्लस वन ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएँ एन बॉक्सेस के दरमियान में, देन वन ऑफ द बॉक्स मस्ट कंटेन आपके पास कि किसी भी बॉक्स के अंदर जो है वो कोई दो जो है के एन प्लस वन ऑब्जेक्ट्स जो होंगे। दूसरे अल्फाज में इन अ पर्टिकुलर हम ये कह सकते हैं कि इट एट लीस्ट जो है एन प्लस वन ऑब्जेक्ट्स जो है टू बी आपके पास पुट इनटू द एन प्लस वन एन बॉक्सेस, ये जो बॉक्सेस की तादाद आपके पास n दी गई या उसमें से क्या है कि आपके पास n प्लस वन ऑब्जेक्ट्स आर टू बी पुट इनटू द n बॉक्सेस, के आपके पास दो आपके पास जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो दिए जाएंगे जो n बॉक्सेस के होंगे, देन वन ऑफ देम मस्ट बी एट लीस्ट द टू ऑब्जेक्ट्स, के किसी भी दो एक बॉक्स के अंदर जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स आपके पास होंगे। अब इसका जो है वो प्रूफ हम लोग देखते हैं। प्रूफ आपके पास क्या दिया गया, द प्रूफ ऑफ द पिजन पी पी यानी कि पी पी से बाद जो है वो एब्रीवेशन दिया गया है पिगन होन प्रिंसिपल का। यहाँ पे क्या है द प्रूफ ऑफ द पिगन और प्रिंसिपल इज ईजी, ये आपके पास क्या है बहुत इजी दिया गया। इफ़ नंबर ऑफ द बॉक्सेस कंटेन, के आपके पास दो बॉक्सेस जो दिए गए हैं उसमें क्या है के प्लस वन और मोर ऑब्जेक्ट्स, या तो के प्लस वन उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, के प्लस वन से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर दिए जा सकते हैं। देन एवरी बॉक्स कंटेन एट मोस्ट आपके पास के ऑब्जेक्ट्स, के हर एक बॉक्स के अंदर जो है वो के ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जो बॉक्सेस की तादाद है उसको उसने क्या किया है एन से ज़ाहिर किया है, चाहे वो आपके पास 1 है 2 है 3 है, यानी कि 4 आप ले लो कि आपके पास जो बॉक्सेस हैं उसको वो 3 बॉक्सेस दिए गए हैं और जो 3 बॉक्सेस आपको दिए गए हैं उसने उसको किससे डिनोट किया है एन से डिनोट किया है। और आपके पास वो कह रहा है कि देन एवरी बॉक्स कंटेन एटलीस्ट मोर एट मोस्ट के ऑब्जेक्ट्स, और हर बॉक्स के अंदर जो 3 बॉक्स आपको दिए गए हैं हर एक बॉक्स के अंदर जो है वो एन आपके पास बॉक्सेस हैं, उस एन बॉक्सेस के अंदर जो हैं वो के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उसके अंदर पुट किए गए हैं कि हर एक जो बॉक्स है उसके अंदर आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं वो आपके पास कितने दिए जाते हैं के ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं। दिस एम्प्लाइज दैट, ये आपके पास क्या एम्प्लाइज दैट द टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स यू पुट इनटू द एन बॉक्सेस एट मोस्ट, और वो ये कह रहा है कि दिस एम्प्लाइज दैट कि इस इक्वेशन जो आपके पास पीछे बनती है कंडीशन कि देन एवरी बॉक्स कंटेन एट मोस्ट के ऑब्जेक्ट्स, कि इस कंडीशन को यूज़ करते हुए इस जो स्टेटमेंट आपके पास बन रही है अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में दिखा जाए, इसको
इम्प्लाइज करते हुए कि दिस इम्प्लाइज दैट द टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पुट इनटू द n बॉक्सेस एट मोस्ट के एन का मतलब क्या है, यानी कि उसको मल्टीप्लाई के जो बॉक्सेस के अंदर जो आपके पास यानी कि जो एलिमेंट्स आप करोगे वो के एन यानी कि उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमने मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमने उसको ऐड करना है। तो ये आपके पास जब हम यहाँ पे वो कह रहे हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट द टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पुट इनटू द n बॉक्सेस इज एट मोस्ट के एन यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, कंट्राडिक्शन आ जाएगी, क्योंकि हमने तो जो प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट लिया है या हमने उसका जो पैटर्न फिक्स किया है कि पिजन आपके पास जो होल दिए गए हैं और उसके हिसाब से जो आपके पास पिजन दिए गए हैं उसके हिसाब से जो हमने पैटर्न सेलेक्ट किया है वो हमारे पास क्या एडिशन का आ रहा है कि एक बॉक्स आपके पास जो दिया गया है उस बॉक्स के अंदर जो है हमने ये तो हर एक बॉक्स के अंदर जो है वो एक एक जो पिजन है वो तो आना है, लेकिन किसी बॉक्स के अंदर जो है वो 2 पिजन आने हैं, तो वो आपके पास मल्टीप्लाई नहीं है। यानी कि आपके पास क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो वो आपके पास 1 ही रहेगा, 2 हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो वो तो एक्सीड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, उसकी जो तादाद आपके पास दी गई है वो मल्टीप्लाई नहीं हो रही बल्कि ऐड हो रही है। के एन आपके पास के इंटू एन नहीं आना, के एन प्लस 1 आपके पास आएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रही है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, कंट्राडिक्शन आ रही है। तो कंट्राडिक्शन का मतलब है कि हमारे पास जो है कि आपके पास जो वो आपके पास जो क्या आ रही है, द कंट्राडिक्शन हमारी जो उसने सपोज किया था, तो हमारे पास क्या है, लेट पी पी इज़ नोन एज द डायरेक्ट ड्राइवर प्रिंसिपल जो है वो भी आपके पास कहते हैं डायरेक्ट ड्राइवर प्रिंसिपल जो है इसको भी कहा जाता है। आफ्टर द ग्री आपके पास मैन मैथमेटिशियंस पीटर जो है वो GL राइटर सो द हु हैड यूज इट टू प्रूव द सम रिजल्ट इन द नंबर थ्योरी। उसने क्या ये जो रिजल्ट्स हैं ये आपके पास जो है वो नंबर थ्योरी जो आपके पास सब्जेक्ट दिया गया है उसके अंदर उसने प्रूव किए हैं। लुक एट मोस्ट द ट्रिवियल यानी कि ये सोल्यूशन जो है आपके पास ट्रिवियल है। हाउ एवर वी हैव shall the witness in this end the among the following two sections it is surprisingly useful and powerful device that will prove the many existence and the statements in the mathematics। ये वो कह रहा है कि इस प्रिंसिपल जो है कि इसका मैं आई विटनेस हूँ, मैंने इसको देखा हुआ है, लेकिन इस चीज़ को यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं या चीज़ों की एग्जिस्टेंस है उन चीज़ों के उसके लिए ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एक आपके पास क्या है टूल है, जो पावरफुल आपके पास टूल दिया गया है कि किसी भी चीज़ जो एग्जिस्टेंस आपके पास चीज़ों की दी गई है उसको प्रूव आउट करने के लिए कि आपके पास क्या चीज़ है। तो ये आपके पास एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल दिया गया है किसी भी चीज़ को आपके पास प्रूव एग्जिस्टेंस को जो है या आपके पास जो है एग्जिस्टेंस आपके पास आएगी या आपके पास उसकी जो अरेंजमेंट है किसी भी चीज़ों के जो एग्जिस्ट कर रही हैं उसका अरेंजमेंट उसका पैटर्न या जिसमें आपके पास करोगे तो वो उसके लिए जो है ये पिगन और प्रिंसिपल जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल स्टेटमेंट है। यहाँ तक कि आपके पास जो है बिगिन और प्रिंसिपल और स्टेटमेंट उसके प्रूफ आपके पास हो गया। नेक्स्ट इससे रेलिवेंट आपके पास एग्जांपल्स या क्वेश्चंस आपके पास दिए गए। ठीक है, इसको देखो उसने कहा है अमंग एनी ग्रुप ऑफ द 7 पीपल्स के आपके पास क्या एक 7 पीपल्स का जो है वो ग्रुप दिया गया है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 4 ऑफ देम दैट द सेम सेक्स के 7 जो लोग हैं उनका आपके पास एक ग्रुप दिया गया है। उस ग्रुप के अंदर वो ये कह रहा है कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट द 4 ऑफ देम दैट सेम सेक्स कि आपके पास टोटल जो नंबर ऑफ द पीपल्स का ग्रुप एक दिया गया इसमें 7 पीपल्स आपके पास हैं। वो कह रहे हैं कि देयर मस्ट बी उनमें से जो 7 पीपल्स दिए गए हैं उनमें से जो 4 आपके पास हैं उनका जो जेंडर है वो एक सेम होगा। ठीक है, लेट अस सी हाउ द पिजन और प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड इन दिस एग्जांपल्स कि हमने देखना है कि जो आपके पास पिजन और प्रिंसिपल हमने किया है वो आपके पास जो है वो किस तरह से इस एग्जांपल्स के ऊपर जो है वो अप्लाई हो सकता है। वी ट्रीट द 7 पीपल एज अ 7 ऑब्जेक्ट्स यानी कि यहाँ वो कह रहा है कि जो हमें 7 पीपल्स दिए गए हैं उनको हमने क्या किया है 7 ऑब्जेक्ट्स के तौर पे जो है वो हम ट्रीट कर रहे हैं। एंड क्रिएट और उसके लिए हमने क्या किए हैं 2 बॉक्सेस और हमने उसके लिए जो पीपल्स आपके पास 7 पीपल्स दिए गए हैं उसने ये कहा कि 4 जो है उसमें से एक जेंडर होना चाहिए। उनका जो जेंडर है 4 पीपल्स का यानी कि जो सेक्स है वो आपके पास सेम होना चाहिए। कि अगर हम इस अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ़ पीपल्स दिए गए हैं, एक अगर आपके पास जो है वो फीमेल्स हैं, दूसरा आपके पास क्या होगा मेल्स हैं, तो उनमें से या फीमेल या जो मेल हैं उन दोनों में से किसी एक की जो तादाद है वो आपके पास की जो है वो 4 होनी चाहिए। या तो मेल जो हैं वो आपके पास 4 होने चाहिए या आपके पास जो फीमेल्स हैं वो आपके पास जो है वो 4 होनी चाहिए।
हम नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे आ रहा है कि अमंग एनी ग्रुप ऑफ द 7 पीपल्स, स्टेटमेंट दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, अमंग एनी ग्रुप ऑफ द 7 पीपल्स के 7 लोगों का जो ग्रुप आपको दिया गया है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 4 ऑफ देम हैव द सेम सेक्स, उसमें से जो 4 हैं उनका आपके पास क्या है, सेम सेक्स आपके पास आएगा। लेट्स सी द हाउ द पिजन हॉल प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड। जो आपके पास पिजन हॉल प्रिंसिपल दिया गया है वो उसके ऊपर किस तरह से अप्लाई होगा। वो ट्रीट देम द 7 पीपल एज अ 7 ऑब्जेक्ट्स, जो हमने पीपल्स हैं उनको एज अ ऑब्जेक्ट्स के तौर पर लिया है। एंड टू क्रिएट अ बॉक्सेस, हमने 2 बॉक्सेस क्रिएट किए हैं, बॉक्स 1 फॉर द फीमेल्स, और जो बॉक्स 1 है वो हमने किसके लिए लिया है, फीमेल्स के लिए लिया है। एंड द बॉक्स 2 फॉर द मेल, जो दूसरा बॉक्स लिया वो हमने फीमेल की तरफ से लिया है। बाबे मर्डरर वालों, मर्डरर, ठीक है। यहाँ पे अब आपके पास क्या उसने कहा है कि इफ़ अ पर्सन ऑफ द ग्रुप इज़ अ लेडी, ठीक है, रिस्पेक्टेड जेंटलमैन, यानी कि आपके पास है कि आपके पास है इफ़ अ पर्सन ऑफ द ग्रुप इज़ अ लेडी, कि आपके पास एक जो यानी कि उसमें से हम पर्सन ले रहे हैं ग्रुप में से, वो आपके पास क्या है, फीमेल है, लेडी है, रिस्पेक्टेड जेंटलमैन, देन शी रिस्पेक्ट और ही आपके पास, यानी कि वो आपके पास से रिस्पेक्टिवली वो किसके पास जा रही है, ही के साथ, ई पुट इनटू अ बॉक्स 1, कि वो एक बॉक्स के अंदर कर दिया जाता है। रिस्पेक्टिवली भी बॉक्स 2, इसी तरह से उसके यानी कि अकोमोडेटर अपने के पास के लिए बॉक्स 2 ले लिया। थर्स द 7 जो है वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएंगे, 3 आपके पास टोटल बॉक्सेस बनेंगे, क्योंकि पीपल्स आपके पास क्या है, 7 पीपल्स हैं, ठीक है। उनको हमने ट्रीट क्या किया है कि हमारे पास जो है कि वो उसको हमने ट्रीट किया है कि उसको एक फ़ीमेल और मेल के तौर पे जो है हमने लिया है, और हमने उसमें से क्या निकालना है कि 4 जो हैं वो आपके पास जो है वो सेम जेंडर्स के हैं, या तो फीमेल्स 4 होंगी, या आपके पास क्या है 4 आपके पास दो इसमें से आपके पास चॉइसेस हैं, या तो फीमेल जो हैं वो आपके पास क्या होंगी, 4 होंगी, या मेल जो हैं वो आपके पास क्या है 4 होंगे। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, इफ़ द पर्सन ऑफ द ग्रुप इज़ लेडी, उसने कहा है कि आपके पास ग्रुप के अंदर जो है वो एक जो पर्सन है वो आपके पास क्या है, फीमेल है, रिस्पेक्टिव जेंटलमैन, देन शी इज़ रिस्पेक्ट और ही, यानी कि उसको कपल के तौर पे जो है वो उस बॉक्सेस के अंदर जो है वो आपने पुट आउट कर दिया है, ठीक है। बॉक्स 1 और बॉक्स 2 अपने लिए। थर्स हमारे पास जो पेयर बनेंगे वो आपके पास क्या आएगा, 3 इंटू 2 प्लस 1 आएगा, यानी कि 2 बॉक्सेज हैं आपके पास, उसको आपके पास क्या है, हर एक बॉक्सेस के अंदर, एक बॉक्स के अंदर एक मेल है, एक फीमेल है, एक दूसरे बॉक्स के अंदर भी एक फीमेल है, मेल है, इस तरह से हमने उसको पुट ऑन कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो 7 पीपल्स आएंगे, तो अगर उसको हम करें तो वो हमारे पास क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 3 आपके पास पेयर बनेंगे, और हर एक पेयर में जो नंबर ऑफ़ पीपल्स हैं वो आपके पास क्या है, 2 है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, पर हर पर किसी न किसी एक बॉक्स में जो है वो आपके पास एक मेंबर जो होगा वो आपके पास क्या अज़ाफ़ी मेंबर्स दिया जाएगा, ठीक है। वो यानी कि अब 2 बॉक्सेस लिए थे, ठीक है। एक में अब आपके पास क्या है, नंबर ऑफ़ पीपल्स जो हैं वो आपके पास 3 ही आ रहे हैं कि के एन प्लस, और दूसरे में आपके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ़ पीपल्स जो हो जाएंगे वो आपके पास क्या 4 है। हमने ये लिया है कि हर एक के अंदर जो है वो आपके पास क्या है, एक के अंदर जो 3 फीमेल्स हैं, दूसरे के अंदर भी क्या है 3 मेल हैं, रिस्पेक्टिवली हमने ले लिए। अब जो 4th वन है वो या तो फीमेल्स में होगा या आपके पास क्या है, मेल के अंदर होगा। ये चीज़ हमने उसमें से सिलेक्ट करनी है कि जो 3rd हमारे पास आ रहा है कि वो मेल में से है या वो आपके पास क्या है, फीमेल में से है। इफ़ द पर्सन ऑफ द ग्रुप इज़ अ लेडी, का आपके पास जो ग्रुप पर्सन दिया गया है ग्रुप का, वो या तो लेडी है या वो आपके पास क्या है, रिस्पेक्टिव। तो यहाँ पे आपके पास जो उसकी स्टेटमेंट आपको मैथमेटिकल फॉर्म बन रही है वो 7 किसके इक्वल है, 3 इंटू 2, यानी कि हर एक बॉक्स में 3 पीपल्स हैं, ठीक है। और उसके 2 बॉक्सेज हमारे पास दिए गए हैं। अब यहाँ इसमें भी मेल फीमेल भी 3 है, मेल भी जो है वो आपके पास क्या है 3 है, कि हर एक फीमेल्स के इरिस्पेक्टिवली एक मेल आपके पास दिया गया। तो अगर 3 फीमेल्स हैं तो बॉय मेल भी जो है वो आपके पास क्या है 3 दिए गए। अब हमने क्या चूज़ क्या करना है कि या तो मेल या फीमेल के अंदर एक रिस्पेक्ट जो है वो अजाफी है, या तो मेल आपके पास एक होगा या फीमेल आपके पास सो होगा। तो ऑब्जेक्ट्स आर टू बी पुट इनटू द 2, आपके पास के 2 ऑब्जेक्ट्स में इज इक्वल टू एन। एन अब आपके पास क्या बॉक्सेस सो बाय द पिजन हॉल प्रिंसिपल। पिजन हॉल प्रिंसिपल से हम ये कहेंगे देयर इज़ अ बॉक्स, हमारे पास क्या है कि देयर इज़ अ बॉक्स है, हमारे पास एक बॉक्स है विच कंटेन एटलीस्ट 4, कि उसके अंदर जो मेंबर है वो आपके पास क्या है 4 दिए गए हैं, यानी कि वो किसके इक्वल होगा, 4 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगी स्टेटमेंट 3 + 1 आपके पास उसके इक्वल होगा, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा k + 1 ऑब्जेक्ट्स उसमें आ जाएंगे।
कि एक बॉक्स के अंदर जो हैं वो आपके पास क्या है 3 पीपल्स जो हैं वो हर बॉक्स में 2 बॉक्स थे, एक बॉक्स में 3 फीमेल्स थी, दूसरे में आपके पास क्या थे 3 मेल थे। अब या तो फीमेल या मेल किसी एक बॉक्स में जो वो 1 को आपने एडिशन करनी है, जो आपके पास 6 पीपल्स तो यूज़ हो गए, 7 में आपके पास जो बचा है या तो वो मेल है या फीमेल में अगर जाएगा तो उसको हमने क्या करना है कि एक बॉक्स के अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ पीपल्स होंगे वो हमारे पास कितने होंगे 4 होंगे। तो वो आपके पास क्या आएगा 4 आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा 4 इज इक्वल टू आपके पास है 3 + 1। तो वो उसके लिए हम यूज़ क्या करेंगे k+1। k किसके लिए यूज़ हो रहा है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए है, और n जो है वो आपके पास किसके लिए है नंबर ऑफ बॉक्स के लिए है। देर उसने फिर आगे नेक्स्ट है सच दैट देर इज एटलीस्ट द 4 पीपल अमंग द ग्रुप के एक ग्रुप के अंदर जो है वो आपके पास 4 पीपल होंगे हु आर द सेम सेक्स जो कि आपके पास है सेम सेक्स के होंगे। अब ये उसने हमें फिक्स नहीं किया था कि वो जो सेक्स है वो फीमेल का होना चाहिए या मेल का होना चाहिए, 4 पीपल या तो मेल होने चाहिए या फीमेल, ये हमें फिक्स आउट नहीं किया गया था। हमने इसको पिजन ऑन प्रिंसिपल से ये कहा है कि हमारे पास टोटल क्या थे, टोटल हमारे पास 7 पीपल्स हैं। ठीक है, हर एक यहाँ हमारे पास 2 कंडीशंस हैं कि अगर हम लेडी कहते हैं तो इसके रिस्पेक्टिवली आपके पास क्या है कि एक जेंटलमैन आपके पास दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने एक लेडी ले रहे हैं उसके जेंटलमैन है, या हम ये कह सकते हैं कि एक हमने फीमेल लिया तो उसके मेल हमारे पास शी है तो उसके रिस्पेक्टिवली ही हमारे पास मौजूद है। तो हर एक इसके हिसाब से हमारे पास आ जाएगा कि बॉक्स ए के अंदर जो है वो हमारे पास शी है, और जो बॉक्स बी है उसके अंदर हमारे पास क्या है ही आपके पास दिए गए हैं। हर एक मेल के रिस्पेक्टिवली जो है वो फीमेल आपके पास मौजूद होगी। तो यहाँ जब इसको हम ये करेंगे तो वो अब 7 किसके इक्वल आ जाएगा, 7 इज इक्वल टू आपके पास 3 × 2 + 1 इस ऑब्जेक्ट्स के आपके पास इक्वल होगा। अब इससे हमें ये चीज़ क्लियर होती है कि हर एक जो आपके पास बॉक्स दिया गया है उसमें 3-3 पीपल्स तो मौजूद हैं। अब एक पीपल जो है वो आपके पास क्या एक्स्ट्रा दिया गया है। अब वो जो एक्स्ट्रा है उसको हमने फाइंड आउट करना है, जो एक्स्ट्रा पीपल्स हमें दिया गया उसको हमने फाइंड आउट करना है कि वो किस बॉक्स के अंदर जो है वो आपके पास होगा। तो वो हमारे पास क्या है एक बॉक्स के अंदर हमारे पास क्या होंगे 4 होंगे, या तो वो फीमेल वाले बॉक्स में 4 हो सकते हैं या हमारे पास क्या है मेल वाले बॉक्स के अंदर जो है वो 4 हो सकते हैं। तो हम ये कहेंगे देयर आर एटलीस्ट 4 पीपल अमंग द ग्रुप्स, के एक ग्रुप के अंदर जो है वो 4 पीपल्स हैं हु आर द सेम सेक्स जो आपके पास सेम सेक्स के हैं। बाय अप्लाइंग द पिजन होल प्रिंसिपल इन सिमिलर वे वी शुड बी एबल टू प्रूव द फॉलोइंग। अब नेक्स्ट आपके पास जो दिया गया है वो एग्जांपल दी गई है उसको भी जो है हमने पिजन होल प्रिंसिपल्स के साथ जो है वो प्रूव करना है कि वो हमारे पास क्या है कि उसमें क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट जो एग्जांपल्स है उसके अंदर आपके पास दिया गया है अमंग के एनी आपके पास दिया गया है अमंग एनी ग्रुप ऑफ द 13 पीपल्स के आपके पास एक 13 पीपल्स का ग्रुप दिया गया है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट द 2 हुज बर्थडे आर इन द सेम मंथ। आपके पास टोटल नंबर ऑफ पीपल्स जो हैं वो आपके पास क्या दिए गए हैं 13 दिए गए हैं। उसने क्या है कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2, उसमें से मस्ट बी जो 2 हैं वो आपके पास क्या हुज बर्थडे आर इन द सेम मंथ, कि उसमें से कोई से भी 2 जो लोग हैं वो ऐसे हैं कि जिनकी जो आपके पास जो होगी बर्थडे जो है वो आपके पास क्या है सेम मंथ में है। तो इसमें अब आप इस तरह से कर सकते हो कि नंबर ऑफ पीपल्स जो आप लोगे वो आप किस तरह से लोगे, नंबर ऑफ पीपल्स आपने कंसिडर करने हैं कि वो आपके पास क्या होंगे। कि हमने जो पीछे अपने पिजन ऑफ प्रिंसिपल जो उसकी स्टेटमेंट स्टार्ट में की थी कि आपके पास टोटल वेज इतने दिए गए हैं उसको आपने सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपके पास जो पीपल्स दिए गए हैं 13 दिए गए हैं। 13 पीपल्स में से उसने हमें ये कहा है कि 2 ऐसे लोग हैं जिनकी आपके बर्थडे जो है वो आपके पास क्या आएगी सेम मंथ में आएगी। तो हम इसमें से आपके पास क्या है तो सेम मंथ में होंगे तो वो इसका जो 2 पीपल्स का सम है वो भी आपके पास डिविजिबल किसका 2 करना चाहिए। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि जो आपके पास नंबर ऑफ पीपल्स हैं वो आपके पास कितने आएंगे, आपके पास बर्थडे है नंबर ऑफ बर्थडे जो है उसको n से डिनोट करो, और नंबर ऑफ पीपल्स जो हैं उसको आप जो ऑब्जेक्ट्स आपके पास होंगे उसको जो है वो k से डिनोट करो। तो कोई से भी आपके पास एक पीपल्स आपके पास अगर 2 है आपके पास तो 2 डिवाइड बाई 2 कर रहे हो तो वो आपके पास 1 आ रहा है। तो 1 में एक का इंक्रीमेंट कर दो तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो पिजन और प्रिंसिपल से ये चीज़ आप इसको प्रूव कर सकोगे। नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे थर्ड एग्जांपल दी गई है अमंग द एनी ग्रुप ऑफ द 3000 पीपल्स के 3000 पीपल्स का आपके पास एक ग्रुप दिया गया है। देयर इट एटलीस्ट द 9 हु हैव द सेम बर्थडे। अब यहाँ जिस तरह से अपने एग्जांपल 2 है उसी तरह से अपनी एग्जांपल 3 है आपके पास दी गई अमंग द एनी ग्रुप ऑफ द 3000 पीपल्स के 3000 पीपल्स का आपके पास ग्रुप दिया गया है। देयर एटलीस्ट द 9 जिसके अंदर जो 9 है हु हैव द सेम बर्थडे जिनकी आपके पास जो बर्थडे है वो आपके पास क्या दी गई है सेम दी गई है।
एज वी हैव जस्ट सीन के जैसे हम यहाँ पे देखते हैं इन अप्लाइंग द बाय इन अप्लाइंग आपके पास क्या प्रिंसिपल आपके पास पिजन और प्रिंसिपल्स है वी हैव टू आइडेंटिफाई हमने ये चीज़ देखनी है दैट व्हाट द ऑब्जेक्ट्स आपके इसमें से पिजन आपके पास जो पीपल्स हैं उसको हमने ऑब्जेक्ट्स लेना है या आपके पास पीपल आपके पास है अमंग एनी ग्रुप ऑफ द 3000 पीपल्स के 3000 पीपल्स का आपके पास जो ग्रुप दिया गया है देयर एटलीस्ट द 9 जिस उसके अंदर जो 9 है हैव द सेम बर्थडे उनकी जो बर्थडे है वो आपके पास जो है वो सेम आपके पास ऑर्डर में दी गई एज वी हैव जस्ट सीन कि हमने ये देखना है कि इन अप्लाइंग द कि हमने जो पिजन और प्रिंसिपल है उसमें अब आपके पास क्या होता है एक आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं दूसरे आपके पास क्या होता है नंबर ऑफ बॉक्सेस होते हैं होल से यही है ना कि जो पिजन्स की तादाद है वो आपके पास जो है उसको आप केसेस आए करते हो और जो आपके पास जो होल्स या बॉक्स दिए जाते हैं उसको आप जो है वो एन से डिनोट करते हो तो यहाँ पे अब आपके पास जो है वो जो है वो पीपल्स दिए गए हैं तो उसके लिए हमने इंतजार करना है कि किसको हमने ऑब्जेक्ट्स रखना है और किसको हमने जो है वो यानी कि बॉक्सेस के तौर पर करना है वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट द ऑब्जेक्ट्स एंड द व्हाट द बॉक्सेस आर कि इसमें से ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं और बॉक्सेस कौन से हैं मोर ओवर हम ये कह सकते हैं वी मस्ट नो द वैल्यू ऑफ द के एंड द एन के हमें उसमें से के की वैल्यू भी पता होनी चाहिए और एन की वैल्यू भी पता होनी चाहिए कि के की वैल्यू जो नंबर हमने नंबर ऑफ बॉक्स हैं वो हमने कौन से लेना है वो बॉक्स इन्वॉल्व इन द पिजन ऑन प्रिंसिपल एंड मेक श्योर दैट द नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज एटलीस्ट आपके पास जो नंबर ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो आपके पास क्या होने चाहिए के एन प्लस 1 होने चाहिए नेक्स्ट आपके पास जो एग्जांपल दी गई है उसने कहा है कि शो दैट फॉर एनी सेट ऑफ द आपके पास एक सेट दिया गया है ऑफ द पॉइंट आपके पास है 10 पॉइंट्स चूजन विद इन द स्क्वायर आपके पास उसके अंदर कि आपने 10 पॉइंट्स जो है वो चूज़ करने विद इन द स्क्वायर स्क्वायर के अंदर हुज साइड्स ऑफ द लेंथ इज 3 यूनिट्स उसके साइड्स की जो लेंथ है वो आपके पास के 3 यूनिट्स दी गई हैं देयर आर द 2 पॉइंट्स इन द सेट हुज डिस्टेंस आर अपार्ट फ्रॉम द 2 और जो उसके अंदर पॉइंट सेट आपके पास पॉइंट्स का दिया गया जिसका डिस्टेंस आपके पास कितना दिया गया अंडर रूट 2 आपके पास दिया गया है अब इसमें से क्या व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं व्हाट आर द बॉक्सेस बॉक्सेस कौन से हैं देयर आर द 2 क्वेश्चंस आपके पास इसमें ये आपने जो चूज़ करना है इस एग्जांपल्स में वो आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं कि इसमें से हमने चूज़ करना है कि आपके पास ऑब्जेक्ट्स कौन से दिए गए हैं आपके पास जो बॉक्सेस हैं वो आपके पास कौन से दिए गए हैं देयर आर द 2 क्वेश्चंस हु हैव आस्क्ड बिफोर एंड जो हमने इसमें करना है इट इज़ फेयरली क्लियर दैट वी शुड ट्रीट द 10 गिवन पॉइंट्स कि हमने जो 10 जो गिवन पॉइंट्स लिए गए हैं इसको सेटअप और ऑब्जेक्ट्स उसको हमने ऑब्जेक्ट्स के तौर पे लेना है द कंक्लूजन वी विश टू अराइव एट द एग्जिस्टेंस ऑफ द 2 पॉइंट्स के और हमारा जो कंक्लूजन जहाँ पे हमने पहुँचना है जो हमारी विश एग्जैक्ट है वो हमारे पास क्या आ रहा है 2 पॉइंट्स आ रहा है फ्रॉम द सेट हुज आर क्लोज टू द आपके पास ईच अदर जो कि आपके पास एक दूसरे के क्लोज एंड द डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द 2 यूनिट अंडर 2 यूनिट्स the indicated k plus 1 is equal to 2 आपके पास k is equal to 1 and just suggested that we should partition of the 3 plus 3 square into the similar region अब और जो उसकी region आपके पास आ रही है 3 plus 3 वो आपके पास क्या है similar regions आ रहे हैं एंड आपके पास है एंड लेस देन सो वी डिस्टेंस बिटवीन द एनी 2 पॉइंट्स तो आपके पास जो डिस्टेंस आ रहा है किसी भी 2 पॉइंट्स के अंदर एट मोस्ट इज आपके पास क्या अंडर रूट 2 आपके पास दिया जाएगा अब यहाँ पे सोल्यूशन आपके पास क्या है उसने दिया गया डिवाइड आपके पास क्या डिवाइड द 3 क्रॉस 3 आपके पास स्क्वायर इंटू द 9 यूनिट स्क्वायर आपके पास जो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर दिया गया इसको हमने क्या करना है 9 यूनिट्स के अंदर जो है उसको आपने डिवाइड करना है तो उसने यही आपके पास कहा था ना कि आपके अंदर एग्जाम्पल शो दैट फॉर एनी 10 पॉइंट्स विद इन द चूज द स्क्वायर द साइड्स ऑफ द लेंथ आपके पास 10 तो हमने उसमें से कितने चूज़ किए हैं 9 बॉक्स 10 आपके पास टोटल नंबर दिए हैं उसमें से 3 क्रॉस 3 के हमने बॉक्स जो है वो स्क्वायर जो है उसमें से चूज़ हमने किया है तो वो हमारे पास टोटल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे जो स्क्वायर्स के अंदर हमारे पास पॉइंट्स बनेंगे वो आपके पास कितना होगा 3 क्रॉस 3 तो वो आपके पास 9 के इक्वल आ जाएगा उसने अब यहाँ पे कहा है कि लेट ए बी यानी स्क्वायर लेट ए बी यानी सेट ऑफ द पॉइंट्स और यानी कि जो ए है 10 पॉइंट्स है उसको हमने क्या नाम दिया ऑब्जेक्ट्स का दिया चूजन फ्रॉम द 3 क्रॉस 3 स्क्वायर्स सिंस ईच पॉइंट इन ए जो ए के अंदर आपके पास पॉइंट्स है कंटेन एटलीस्ट 1 ऑफ द 9 स्क्वायर यूनिट्स तो आपके पास जो 9 यूनिट स्क्वायर आपके पास होगा आवर बॉक्सेस एंड सिंस आपके पास जो है वो 10 जो है वो ग्रेटर देन आपके पास जो है वो 9 बाय द पिजन हॉर्न प्रिंसिपल देयर इज अ यूनिट बॉक्सेस आपका यूनिट जो स्क्वायर है उसको हमने क्या लिया बॉक्सेस लिया विच कंटेन एटलीस्ट 2 पॉइंट्स जो ये बॉक्स है इसके अंदर क्या एटलीस्ट 2 पॉइंट जो है वो कंसिडर आपके पास हो रहे होंगे
लेट दीज टू पॉइंट्स हैव यू एंड बी, और जो ये पॉइंट्स हैं इसको नाम उसने क्या दे दिया है, यू और बी का दे दिया है। इट इज़ ईजी टू वेरीफाई, ये हमारे लिए दैट द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड बी डज नॉट एक्सटीड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। वो कह रहा है कि ये आपके पास है ना कि इस पॉइंट को नाम दे दो यू का और इस पॉइंट को नाम दे दो वी का। वो कह रहे हैं कि जब हमने इसको कर लिया है कि ये यू से लेके वी तक है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो यू और वी से एक्सटीड नहीं करेगा। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द यूनिट स्केयर, और जो इसके स्केयर की आपके पास यूनिट की होगी कि ये भी आपके पास 1 है, ये भी आपके पास 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर अंडर रूट, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट 2 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। तो अगेन से जो है इस एग्जांपल को मैं आपके पास रिपीट में इसके एग्जांपल को रिपीट कर रही हूँ कि शो दैट फॉर एनी टू सेट आपके पास एक 10 पॉइंट्स का सेट आपके पास दिया गया विद इन द स्केयर के अंदर हुज साइड्स आर द लेंथ 3, जिसकी लेंथ आपके पास क्या दी गई है, 3 यूनिट्स दी गई है। देयर आर द 2 पॉइंट्स, उसके अंदर 2 पॉइंट्स ऐसे हैं इन द सेट्स हुज डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द अंडर रूट 2, जिसका आपके पास डिस्टेंस का पार्ट जो आपके पास दिया गया है वो आपके पास कितना है, अंडर रूट 2 दिया गया है। अब हमने क्या करना है कि उसमें से अब ये जो आपके पास 10 पॉइंट दिए गए हैं इसमें से हमने यहाँ लेंथ यूनिट दी गई है, इसमें से किसको हमने बॉक्सेस लेना है, किसको हमने ऑब्जेक्ट्स लेना है, ये 2 क्वेश्चन जो है वो हमारे पास वेरी कर रहे हैं। तो उसका हमने क्या किया, उसने कहा है कि 3x3 के आपके पास 3 यूनिट उसका लेंथ है। तो हमने क्या लिया, 2 पॉइंट्स ले लिए, 3x3 का हमने ले लिया जिसके अंदर उसके 9 पॉइंट आ जाते हैं, एक पॉइंट उसका रह जाता है। लेट ए बी अ सेट ऑफ द 10 पॉइंट्स, ए जो हमने लिया है वो हमने एक सेट लिया 10 पॉइंट्स का, और उसने ये कहा है कि चूजन आपके पास पॉइंट्स ऑफ आवर ऑब्जेक्ट्स, और ये जो पॉइंट्स हमने 10 लिया है ये हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट्स दिए गए। चूजन फ्रॉम द 3x3, जो कि हम 3x3 जो है उसके अंदर से जो है वो इसको चूज़ कर रहे हैं कि आपके पास क्या बन रहा है। सिंस आपके पास अगेन से आपके पास है, सिंस उसने ये कहा आपके पास, अगर इसकी ये जो आपके पास एक्सप्लेनेशन दी गई है इसको देखो कि व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स एंड व्हाट आर द बॉक्सेस, के पिजन हाउस प्रिंसिपल में तो यही 2 चीज़ें यूज़ हो रही है ना कि ऑब्जेक्ट्स यूज़ होता है और आपके पास बॉक्सेस यूज़ हो रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स, इसमें से ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, एंड व्हाट आर द बॉक्सेस, और उसमें से बॉक्सेस क्या हैं। ये 2 चीज़ें जो है वो हमने कंसिडर करनी है। यहाँ पे अब उसने कहा है कि दीज आर द 2 क्वेश्चंस हैव आस्क्ड बिफोर हैंड, ये 2 क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आते हैं। It is fairly clear that we should treat the 10 to given point as a set of our objects। जो 10 हमें दिया गया है उसको हमने क्या किया है, हमारे पॉइंट्स के तौर पे जो है वो हमने उसको ले लिया कि हमारे पास जो है वो 10, हमने जो 10 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं उसको हमने ऑब्जेक्ट के तौर पे ले लिया। विद द कंक्लूजन वी विश टू अराइव एट इज एग्जिस्टेंस, जो हमारे पास इसका नतीजा है, वी विश टू अराइव एग्जिस्टेंस ऑफ द 2 पॉइंट फ्रॉम द सेट आर टू क्लोज टू ईच अदर, के इसमें से हमारे पास जो 2 पॉइंट्स है वो हमारे पास सेट क्या है वो क्लोज टू ईच है। इसका एक पॉइंट यहाँ से ले लो, यहाँ से यहाँ तक आपके पास यू और वी आ जाएगा, ये भी आपके पास यू और वी, ये 2 पॉइंट्स जो है वो आपके पास एक दूसरे के क्लियर है। इंडिकेटेड दैट आपके पास 3x3 इन द स्मॉलर रीजन, एन जो है वो लेस देन आपके पास क्या है 10 हम क्या ले रहे हैं, ये बॉक्सेस जो ले रहे हैं वो नंबर ऑफ बॉक्सेस आपके पास कितने बनते हैं, 9 बनते हैं। तो फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि n जो है वो लेस देन 10 के n जो है वो हमारे पास क्या दिया गया है, 10 से लेस दिया गया। सो द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, तो फिर हम ये कह सकते हैं सो द डिस्टेंस जो हमें दिया गया है बिटवीन द एनी 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान में इन द रीजन के जो उसका रीजन बन रहा है इज एट मोस्ट जो है अंडर रूट 2, वो हमारे पास क्या दिया गया, अंडर रूट 2 दिया गया। सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड द 3x3, हमारे पास जो 3 जिसकी यूनिट हमें दिया गया था उसके लेंथ को हमने स्केयर यूनिट में हमने करना था, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड 3x3 स्केयर इनटू आपके पास 9 यूनिट ऑफ द स्केयर इज शोन बिलो के आपने 9 उसको किया गया। अब ये आपके पास बॉक्सेस बने हुए हैं, यहाँ से देखो आपके पास जो हॉरिजॉन्टली हैं वो भी 3 हैं, जो वर्टिकल है वो भी आपके पास क्या दिए गए हैं, 3 है। तो ये 3x3 का आपके पास क्या स्केयर की फॉर्म में आपके पास दिया गया है। अब यहाँ पे हम कहेंगे लेट ए बी एनी सेट ऑफ द 10 पॉइंट्स के ए जो है वो अभी सेट हमें दिया गया 10 पॉइंट्स का, चूजन फ्रॉम द 3x3 स्केयर्स, जिसको हमने 3x3 स्केयर से ले रहे हैं। सिंस ईच पॉइंट इन ए इज एटलीस्ट 1 ऑफ द 9 स्केयर यूनिट, तो इसमें से हर एक पॉइंट जो है वो आपके पास क्या दिया गया है, 9 स्केयर यूनिट्स का दिया गया। सिंस दैट 10 इज ग्रेटर देन 9, तो आपके पास 10 जो है वो 9 से ग्रेटर है, बाय द पिजन हॉर्न प्रिंसिपल देयर इज अ यूनिट स्केयर बॉक्स, के आपके पास एक यूनिट स्केयर बॉक्स जो है वो दिया गया।
विच कंटेन एटलीस्ट जो है वो आपके पास 2 ऑब्जेक्ट पॉइंट्स, जिसके अंदर जो है वो 2 पॉइंट्स ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं ओके, एंड लेट्स दीज 2 पॉइंट्स आर यू एंड वी, और जो इसके अंदर बॉक्स के अंदर जो हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं ऑब्जेक्ट्स के, 2 हमने पॉइंट्स लिए हैं, उसको हमने नाम क्या दे दिया है, यू और वी का दे दिया है। यू और वी का क्यों दिया है, ताकि हमने जो फाइंड आउट करना है कि उसका आपके पास डिस्टेंस क्या आता है ऑब्जेक्ट्स का, यानी कि उसके पॉइंट्स हैं, तो वो हम ये इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि यू और वी के दरमियान में जो लेंथ है वो आपके पास, उसके बिटवीन अपनी लेंथ लेनी है। यू आप एक इनिशियल पॉइंट है, एक आपके पास क्या फाइनल पॉइंट्स है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के दरमियान में जो आपके पास उसका डिस्टेंस आएगा वो हमने फाइंड आउट करना है कि वो आपके पास क्या होता है। इट इज़ ईजी टू वेरीफाई दैट द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड वी डज नॉट एक्ससीड द लेंथ ऑफ द डायगनल, के आपके पास यू एंड वी जो है वो उसकी डायगनल की जो लेंथ है उसको एक्ससीड ना करें। It is easy to verify that the distance between u and v does not exceed the length of the diagonal, कि जो उसकी डायगनल की लेंथ है उसको एक्सटीड ना करे। द यूनिट स्केयर विच इज़ है आपके पास क्या, 1 का स्केयर 1 के अंडर रूट आपके पास क्या हो जाएगा, 1 का स्केयर 1 ही रहेगा, 1 का स्केयर भी 1 है तो अंडर रूट, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। और यही हमने कहा था कि एनी 2 पॉइंट से, इसकी भी यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्या हुई, अगर एक बॉक्स को देखो इसकी भी लेंथ 1 है, इसकी भी लेंथ आपके पास 1 है, तो ये हम कह सकते हैं 1 का स्केयर और 1 का स्केयर आपके पास, 1 का स्केयर जो होता है वो आपके पास 1 ही है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। और यही हमारे पास है कि सो द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स के दो जो आपके पास पॉइंट्स दिए जाते हैं इन द रीजन, जो उसका रीजन दिया गया है उस रीजन में जो है कोई से भी 2 पॉइंट्स आप लेते हो और उन 2 पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या आना चाहिए, अंडर रूट 2 ही आना चाहिए। तो जब हमने यहाँ पे u एंड v जो है वो 2 पॉइंट्स लिए हैं और हमने ये कहा है कि उसकी जो लेंथ है वो डिस्टेंस उसका जो है बिटवीन यू एंड वी डज नॉट एक्सीड द लेंथ ऑफ द डायगनल, यानी कि डायगनल की जो लेंथ है उससे बाहर आपके पास नहीं जा सकता। डायगनल क्या होता है, आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में आपके पास होता है, उसके अंदर जो वो आपके पास होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो सेम आपके पास होते हैं डायगनल के अंदर ऑफ द यूनिट स्क्वायर, और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या होंगे, यूनिट स्क्वायर आपके पास दिए जाते हैं, ठीक है, विच इज़, और उनकी लेंथ जो है वो आपके पास यूनिट स्क्वायर, उसने कहा यूनिट स्क्वायर है तो मतलब वो आपके पास क्या है, किसकी हॉरिजेंटली, इस बॉक्स की जो हॉरिजेंटली लेंथ है वो भी 1 है, जो वर्टिकल लेंथ है वो भी आपके पास क्या है 1 दी गई है। यूनिट क्या है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर है। यहाँ तक आपके पास जो है वो पिजन और प्रिंसिपल जो है उसको हमने प्रूव कर लिया, और नेक्स्ट आपके पास जो है पिजन और प्रिंसिपल की इररेलेवेंट जो एग्जांपल्स थी है, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो इसके टॉपिक होगा उसमें मजीद जो है पिजन और प्रिंसिपल से जो रेलिवेंट एग्जांपल्स हैं और एक स्ट्रीड ऑफ पिजन और प्रिंसिपल जो है उसको हम जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे।